दोस्तों मैंने एक सोसाइटी में मैसेज छोड़ा। 2 दिन से मैंने जो अहम रोल आ रहा था, मैंने 1 या 1.5 साल के अंदर जो यूट्यूब में पाया, लोगों को ज़्यादातर दिक्कत आती थी माँ का रिमोट, लड़के की माँ का रिमोट, लड़की की माँ के रिमोट, दोनों पे मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाया। जितने आपके सवाल आते थे उनको लेके कंबाइंड में 10-10 मिनट के 2 वीडियो बनाया। एक लड़की के पक्ष में बनाया तो एक लड़कों के पक्ष में बनाया। लेकिन जो उनमें रिएक्शन आया, दोनों साइड में बराबर इक्वलिटी का रिएक्शन आया कि वाकई ये अहम रोल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो मेरी तरफ से एक मैसेज छोड़ा जा रहा है इस एक सोसाइटी के अनुसार कि भाई जो शादी होने के बाद जो भी माता पिता ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, तो एक मैनर्स और एक कहते हैं कि इसको थोड़ा सा हैंडल करना सीखिए, ठीक है। क्योंकि आप में देखिए एक लड़का और लड़की की शादी होती है, पहले उस शादी से पहले वो एक फ्रीडम रहते हैं दोनों, ठीक है। लेकिन शादी के बाद उन पर एक साथ आप प्रेशर डालना चाह रहे हो तो वो प्रेशर एक साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे उनको मैनेज कीजिए और पेशेंस रखिए। देखो रिश्तों में पेशेंस रखिए, जिद मत करिए कभी भी। जिद से हमेशा रिश्ते टूटते हैं। हमेशा इस बात को नोट कर लीजिए कि अगर आप जिद कर रहे हो तो उस जिद में हमेशा आपका रिश्ता खराब ही होगा। एक पेशेंस रखिए, धीरे धीरे उसको मैनेज कीजिए, एडजस्ट होने दीजिए उसको, दोनों कपल्स को एडजस्ट होने दीजिए। और देखो माता पिता की आगे चल के बेटा बहू को काम करना है, जिम्मेदारी इनको ही है, तो वो जिम्मेदारी का एहसास इनको दिला दीजिए कि भाई आपकी ही जिम्मेदारी है। अब तक हमने कर लिया, अब आप ही घर संभालिए, आप ही ढंग से रहिए। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी माता पिता की ये बन जाती है कि आप उनको मैनेज करना, एडजस्ट करना सिखाइए, ना कि आप अपना ही रिमोट चलाइए। कोई भी हो, चाहे वो लड़का का माता पिता हो चाहे लड़के की माता पिता हो, आपकी जिम्मेदारी थी शादी करने तक की। आपने बाल बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, अच्छा पढ़ाया, अच्छा लिखाया, उसके बाद शादी कर दिया। अब बच्चों की जिम्मेदारी है, उनकी शादी हो गई। अब बच्चों को जिम्मेदारी का एहसास हो जाना चाहिए कि माता पिता ने हमको इतना किया है, अब हमारी जिम्मेदारी है। और साथ में जो पार्टनर आपका है, देखिए मैं बता रहा हूँ, एक ट्रस्ट के साथ बता रहा हूँ, अगर आपका पार्टनर को आप रेस्पेक्ट दोगे, केयर करोगे, तो डेफिनेटली आपका पार्टनर है ना आपके साथ हमेशा रहेगा। क्योंकि देखो यार, मेन सपोर्ट ये होता है कि आपकी मिसेज जो भी होती है, आपकी वाइफ होती है, शादी करने के बाद एक ट्रस्ट होता है वो हस्बैंड पे ही होता है, ठीक है। एक फैमिली को वो छोड़ती है तो दूसरी फैमिली में आती है। अब दिक्कतें होती हैं, देख माँ तो माँ ही होती है, चाहे वो लड़की की माँ हो चाहे लड़के की माँ हो, ठीक है। उनका देखो एक शादी लड़की की 20-25 साल वो अपने घर पे रखती है, उसके बाद में उसकी शादी करती है तो 1-2 साल, देखो रिश्ते कब टूटते हैं, 1-2 साल के अंदर ही टूटते हैं। अब 1-2 साल में क्या होता है कि बड़ी दिक्कत होती है, उस माँ को भी दिक्कत होती है कि यार मेरी बेटी का घर बसा नहीं, कैसे रह रही है, कैसे नहीं रही। ये दिक्कत हर किसी माँ को आती है, बेटे की माँ को भी आती है तो बेटी की माँ को भी। अब बेटे की माँ, उनके भी कोई बेटी होगी तो वह भी कॉल करेगी, पूछेगी अपनी बेटी के बारे में। इसका मतलब ये नहीं कि यार ये रिमोट चल रहा है, ये चल रहा है, ये ऐसा नहीं होता है। बच्चे भी धीरे धीरे जिम्मेदारी ले लेते हैं, हस्बैंड वाइफ भी धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी संभालते हैं। मैक्सिमम आप देखोगे तो 80-90% जो रिश्ते होते हैं 1 या 2 साल के अंदर ही खराब हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ की। अब यार 1 या 2 साल में तो आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पाओगे, एक दूसरे को आप एडजस्ट ही नहीं कर पाओगे। भाई 1-2 साल तो आप एक दूसरे घर में आए हो, लड़की एक दूसरे घर में आई है, 25 साल 30 साल वो फ्रीडम रही है, उसके बाद में आके वो एक जिम्मेदारी संभालेगी तो उसको धीरे धीरे तो मैनेज होगा, धीरे धीरे तो एडजस्ट कर पाएगी उस जिम्मेदारी को। ये नहीं कि एक साथ ही आप उसको पूरी बाहर डाल दीजिए, साथ में काम कराइए, उसको समझाइए कि हाँ घर का ऐसे काम होगा, आपके घर की ये जिम्मेदारी रहेगी। हो सकता है देखो इंसान है, एक लेडीज़ भी इंसान होती है, गलती होती है महिला से, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसमें जिद्दी करिए, आप गाली गलौज करिए, ऐसा नहीं होता है। और देखो अपने माता पिता को हम सब जानते हैं, आपके माता पिता, मेरे माता पिता सब होते हैं, तो एक वो सोसाइटी में रहने वाले हैं, वो कानून वानून के बारे में कोई नहीं जानते हैं, ठीक है ना। अब ये आज के जनरेशन ज़्यादा कानून समझ चुकी है, ज़्यादा कानून के बारे में दोष दिखाती है, लेकिन जो पुरानी संस्कृति अपनी रही है, जो अपना कल्चर रहा है, उसमें नहीं चलता है। जैसे आप लोग ये सोचते हो कि यार मैं तो कानून की धमकियाँ देता हूँ, ऐसी धमकियाँ, ऐसा नहीं होती। ये आजकल की ट्रेंड है, जो आजकल के बच्चे की ट्रेंड आ रही है ना, जो शादीशुदा कपल्स होते हैं 1-2 साल में ये कहने लग जाते, देख लूंगा तुझे कोर्ट में, देख लूंगी तुझे कोर्ट में। ये वाली डायलॉग है ना आजकल के, पुराने ज़माने में नहीं चलती थी, कोर्ट कचहरियाँ नहीं चलती थी। देखो यार हिंदू लो ये बने हैं ना 1955 में तो बने ना, संस्कृति तो बहुत पुरानी है यार, काफ़ी सालों पुरानी है संस्कृतियाँ। तो वो चीज़ें हैं ना, अब आप उस संस्कृति के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो बेटर है भैया। और धीरे धीरे मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक समाज में रहते हो, सोसाइटी में रहते हो, आपकी रेस्पेक्ट क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने तो कुछ भी जजमेंट दे दिया, अच्छी बात है, लेकिन आपको अपना सोसाइटी में कैसे रेस्पेक्ट बना के चलना है वो आपकी जिम्मेदारी है। और यार पति को भी एक जिम्मेदारी सोचना चाहिए कि आपके साथ 2 परिवार जुड़ चुके हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पार्टनर की केयर करना आपकी जिम्मेदारी है। छोटी छोटी देखो वो घर में रहती है, 95% महिलाएं जॉब नहीं करती है, सबको पता है, 5% महिलाएं जॉब करती है, लेकिन 95% वो भी तो घर का काम करती है, उनकी भी एक जिम्मेदारी है, उनको भी आप समझिए, वो भी घर का काम करती है। धीरे धीरे पहले वो अपने घर पे नहीं की तो धीरे धीरे कोशिश करेगी, एडजस्ट कर पाएगी वह। तो इस सिचुएशन में
आपको सबसे ज़्यादा मेहनत होती है 2 या 3 साल के पीरियड में। अब 2 या 3 साल अगर आप अपने रिश्ते को बचाने में कामयाब हो जाते हो तो फिर आपका 90% रिश्ता सेफ हो जाता है। जी हाँ भाई, आपकी जो स्टार्टिंग होती है, जो नए नए कपल्स आते हैं, नई नई शादियाँ होती हैं, उनकी मेन रोल होता है उनको एडजस्ट कर ही नहीं पाता। एटीट्यूड ईगो इतना है आज के बच्चों में कि किसी को वो चीज़ नहीं कि सहन शक्ति किसी में नहीं हो रही है आज की डेट पे। तो मेन दिक्कत वहीं पे आ रही है, इस वजह से रिश्ते बच नहीं पा रहे। अगर आपको प्रॉपरली रिश्ता बचाना है तो मैनेज करना पड़ेगा। जो माता पिता है उनको भी ये समझना पड़ेगा कि अब हमने बच्चों को पढ़ा दिया लिखा दिया, अब शादी है, अब जिम्मेदारी इनकी है, तो भैया इनकी जिम्मेदारी भी छोड़िए, इनको समझाइए धीरे धीरे और पेशेंस रखिए रिश्तों में। एटीट्यूड मत लाइए, कभी भी जिद मत करिए कि मैं कहूँगी वही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये रिश्तों का मामला है, इसमें मैनेज करके चलना पड़ता है, एक दूसरे को झुक के चलना पड़ता है, तभी जाके आप देखो। एक कहते हैं कि एक परिवार का मुखिया होता है ना, उसको हमेशा सूखी मतलब खाना जो होता है उसको ठंडा ही मिलता है, क्योंकि उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो खुशी खुशी खाता है उस खाने को, पता है, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिलता। जब आपका गर्म खाना मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं बाहर रहता है, उसकी जिम्मेदारी ये होती है, तो वो घर में आके खाना भी खाएगा तो भी आराम से खा लेगा। तो वही एक जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप माता पिता सब आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, माता पिता की हर कोई रेस्पेक्ट करता है। लड़की की माँ की भी रेस्पेक्ट कीजिए क्योंकि वह भी माँ है, उसने भी आपको एक लड़की दी है, वह भी माता पिता है। लड़की को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए कि वह भी माता पिता आपको है। तो एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। और जो सासू माँ है होती है दोनों साइड में, वह भी बेटा बेटी का रूम में ही मानिए उनको, वह भी बच्चे हैं आपके लिए, लड़की भी आपके लिए एक बच्ची ही होती है। तो तब जाके आप मैनेज कर पाओगे, तब ताकि आपका रिश्ता मैनेज कर पाओगे और तभी आपका रिश्ता चल पाएगा, अदरवाइज आपका नहीं है। सेकंड पॉइंट है कि आप लोग कई बार शादियाँ ये होती है जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट वाले लड़के होते हैं, वो एक सिटी की लड़की लाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं, उसके बाद में क्या होगा, वो लड़की मैनेज करने में एडजस्ट होने में काफ़ी दिक्कत आएगी उसको, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत आएगी क्योंकि लड़की बाहर रही है हमेशा, उसके फादर जॉब कर रहे थे, बाहर रह रही थी, कभी काम काज किए नहीं बाहर के, और आप जबरदस्ती से उसे काम कराओगे, एक प्रेशर, बड़ी जॉइंट फैमिली है तो उससे नहीं हो पाएगा भैया, उसको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन को सबको मैनेज करना पड़ता है। देखो रिश्ते लेवल पे करिए आप लोग, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से तो ग्रामीण क्षेत्र से शादी कीजिए, अगर आप सिटी में हैं तो सिटी लेवल से शादी कीजिए। देखो लेवल जरूरी है रिश्तों में यार, आपका कल्चर के अकॉर्डिंग शादी कीजिए आप लोग। अगर आपका कल्चर अलग है, दूसरे कल्चर में जाके आप शादी कर रहे हो तो भैया फिर तो आपको डिफरेंट हो जाएगा, काफ़ी मैनेज होना ही काफ़ी पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपका, तो फिर आपको दिक्कत आएगी कोर्ट कचहरियाँ घूमने की। अदरवाइज आपको कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती, अगर आप मैनेज और पेशेंस रखोगे रिश्तों में तो कभी दिक्कत नहीं। और एक दूसरे को समझना पड़ेगा भाई, देखो पार्टनर आपका है, आपको ही जीना है। ये जो उम्र है ना आपका एटीट्यूड ईगो की वाली, ये 35-40 तक होती है फाइनल। 40 के बाद हर किसी को अपने पार्टनर की जरूरत होती है, हस्बैंड वाइफ में से हर एक दूसरे की जरूरत होती है उसको। तो भैया एंड तक जब बच्चे भी हो जाते हैं तो उनकी शादी के बाद भी अलग हो जाओगे, आपको साथ आपको ही रहना है पूरी ज़िंदगी। तो इस चीज़ को आप हमेशा सोचिए, शादी कोई एक छोटा रिश्ता नहीं होता, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लाइफ टाइम की जिम्मेदारी होती है वो, ठीक है। तो उसको इतना आसानी से एक धागों से भी कमज़ोर मत बनाए नहीं रिश्तों को। और माता पिता के हमेशा रोल आ रहा है, सबको पता है कि माता पिता, तो कम से कम उन माता पिता को भी आप कल वेल कर एजुकेटेड हो गए हो, पढ़े लिखे हो गए हो आप भी, तो उनको भी समझाए कि आप ऐसे क्यों बार बार ताने मारते रहते हो, चाहे वो लड़की की हो चाहे लड़के की हो, दोनों की तरफ समझा सकते हो। लड़की भी कह सकती है भाई मैं अच्छी हूँ, आराम से हूँ, अच्छी बात है, कोई दिक्कत है नहीं। और छोटी मोटी लड़ाई को अगर आप एक दूसरे को खबरें इधर उधर फैलाओगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। देखो हर घर में रहोगे तो बर्तन बजेंगे, अगर आपके घर में छोटी मोटी लड़ाई हो रही है और आप अपनी माँ तक पहुँचा रही तो वो तो फिर आपका रिश्ता सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि माँ घर वालों को एक टेंशन हो जाती है कि साहब हमारी बेटी क्या हो रही है। अभी हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं भाई, हर एक घर में रहेंगे तो हर घर में लड़ाई झगड़े होंगे। तो इस वजह से आपको रिश्तों को मैनेज करना और जिम्मेदारी हस्बैंड वाइफ की ज़्यादा होती है माँ बाप से। दोनों को समझ के चलना पड़ता है, दोनों को एक जिम्मेदारी उठानी पड़ती है कि हाँ हमको साथ रहना है, हमको जिम्मेदारी उठानी है, हमारा परिवार है, हमको आगे बढ़ाना है इसको, ना कि पीछे लेके जाना, ना कि समाज की सोसाइटी में इसकी इज्जत खराब करना है। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी हो जाती है। और ये मत सोचिए कि यार आप ही का घर है, एक लड़की का घर भी तो आपसे जुड़ा हुआ है ना, उसकी जिम्मेदारी भी तो आपकी है ना भाई। उसकी अगर इज्जत खराब हो रही है तो आपकी भी तो इज्जत खराब हो रही है। और अगर आपकी लड़की वही भी है ना, सोचे कि तुम्हारी ससुराल की इज्जत खराब हो रही है तो तुम्हारी भी तो इज्जत खराब हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं जुड़ तो तुम दो परिवार से गए हो ना भाई, दोनों परिवार से आप जुड़ चुके हो, तो जिम्मेदारी दोनों परिवार की आपकी है। रेस्पेक्ट बनाना आप पे डिपेंड करता है, खराब करना आप पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ है। देखो एक लड़की ससुराल में नाम पाती है तो उसके दो परिवारों की इज्जत होती है साहब, माँ बाप की बड़ी तारीफ होती है, बड़े संस्कार के घर की बेटी है साहब। ये हमेशा नोट कर लेना, कोई लड़की अगर ससुराल में नाम पाती है तो उसका और जिम्मेदारी है, हर लड़की को पता है कि उसकी उम्र वहाँ ससुराल में निकलना, उसका घर मेन वही होगा।
मायके से वो विदाई हो चुकी है, तो अब उसकी कहते हैं कि डोली घर से निकलती है लड़की की, लेकिन अर्थी उसके ससुराल से निकलना चाहिए, ये बात सत्य है। तो उसको ससुराल में ही अपना नाम कमाना होता है, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। लेकिन जो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड होता है 2 या 3 साल का, उसको आपको जिम्मेदारी के साथ निभाना पड़ेगा और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। हस्बैंड को भी उठानी पड़ेगी तो वाइफ को भी उठानी पड़ेगी, तब जाके। अब यार आप अब एक लड़की को शादी करके लाए और उसके बाद आप उसको वहाँ पे ताने मार रहे हो, उसके सामने उसके घर वालों की, आपके रिश्तेदार उसे ताने मार रहे हैं और आप उसको सपोर्ट नहीं कर रही हो, तो दिक्कत तो क्रिएट होने वाली भैया। फिर आप कितनी कोशिश कर लीजिए, आपका रिश्ता नहीं बच पाएगा। एटीट्यूड बहुत ज़्यादा आज के बच्चों में, जिद बहुत बुरी है आज की चीज़ में, और झुकना कोई पसंद नहीं करता। तो प्लीज़ समझिए, और जो भी माता पिता है एडजस्ट करिए इनको, तभी जाके आपके रिश्ते बच पाएंगे। अदरवाइज आपके 1-2 साल में कोर्ट कचहरी घूमते रहोगे। आई होप दोस्तों ये मैसेज था सबके लिए, लड़का लड़की माता पिता सबके लिए। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।